जय श्री महाकाल। आज वाल्मीकि जी के बारे में बहुत अच्छी कथा अवंतिका खंड से आ रही है, स्कांद पुराण में वर्णित है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और वाल्मीकि जी के बारे में बहुत ही बढ़िया कथा, कैसे ये रामायण तक पहुँचे और डाकू से कैसे उन्होंने भगवान राम के जीवन की गाथा लिख डाली, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया कथा आ रही है। मैं बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, सुमित नाम के ब्राह्मण थे और उनके पुत्र हुए अग्निशर्मा। और अग्निशर्मा जो है पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। उनके माता पिता हमेशा कहते थे कि शास्त्रों का ज्ञान लो, लेकिन नहीं। ब्राह्मण वंश में होने के बावजूद भी उनका ब्राह्मण तत्व पर ध्यान बिल्कुल नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, अकाल पड़ गया था। सभी लोग वह जगह छोड़कर दूसरी जगह निवास करने लगे। तो अग्निशर्मा जो थे वो डाकुओं की संगत में लग गए थे। तो जो डाकू लोग करते थे वो भी करने लग गए। जो वो लूटते थे तो उन्होंने भी वो जो है कृत्य देखा, तो वो भी लूटपाट करने लगे और अपना भरण पोषण करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि महर्षि अत्रि जी तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। तीर्थ यात्रा पे से जब आ रहे थे जंगल में होते हुए, तो उनके साथ में और भी ऋषि थे। तब उन्हें अग्निशर्मा ने रोका। वो बोले कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी वस्तु है, जूता है, छाता है, जो भी आपके पास में धन वगैरह है, सब यहीं पर रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अत्रि ऋषि बोले कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचार हमारे प्रति कैसे आया? हम शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले और हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो और तुम हमारा रास्ता कैसे रोक रहे हो? ये पाप करने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? अग्निशर्मा बोले, मेरे परिवार में माता पिता, पत्नी और बच्चा है, उनके भरण पोषण के लिए मुझे लूटपाट करना पड़ता है। अत्रि जी ऋषि ने बोला कि तुम जो ये कर रहे हो, जो तुम पाप जो कर रहे हो, जो जीव हत्या कर रहे हो, लूटपाट जो कर रहे हो, आपने अपने माता पिता से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से पूछा कि इस पाप का वो भागी बनेंगे? अग्निशर्मा का एक पल के लिए दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। बोले, ऋषि हमने ऐसी बात कभी नहीं पूछी। बोले, जाओ ये पूछ के आओ कि जो तुम पाप करके भरण पोषण कर रहे हो उनका, तो क्या वो मरने के बाद में इस पाप का भागी बनेंगे? तो बोले, ठीक है, मैं जब तक पूछ के आऊं आप यहीं रहना। वो घर पे गया तो माता जी और पिताजी से पूछा कि जो मैं पाप करके जो मैं आपका भरण पोषण कर रहा हूँ, तो क्या आप इस पाप के भागी होगे? उन्होंने साफ मना कर दिया, ये तेरा कर्म है, तो पाप करके जो भी हमारा भरण पोषण कर रहा है उस पाप का हम भागी नहीं है। पत्नी से पूछा तो बोले कि मैं आपके पाप का भागी जो है हम लोग नहीं बनेंगे। बच्चे से पूछा तो बोला, मैं तो अभी नादान हूँ, छोटा हूँ, मैं आपके पाप का भागी क्यों बनूं? अग्निशर्मा की आंखें खुल गई। बोले, ऐसे तो मेरा जीवन नरक में जाएगा और बड़ी यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। बड़ा उसका जीव घबराया और अग्निशर्मा दौड़ा दौड़ा अत्रि ऋषि जी के पास में जंगल में आया और उनके पैरों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके बोला, हे ऋषि, मेरी आज आंखें खुल गई और मुझे नरक जाने से बचा लो और मुझे अच्छा आशीर्वाद दो, जिससे मेरी जिंदगी में सुधार आए। तब उनके साथ में और भी ऋषिगण थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, इसको आशीर्वाद दीजिए और इसकी दुर्गति को सुधारिए और इसको भक्ति करे, ऐसा आशीर्वाद दो। उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले, तथास्तु,
तुम्हें राम नाम की भक्ति प्रदान हो और तुम इस पेड़ के नीचे तपस्या करो और राम नाम भजो। अब 13 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। 13 वर्षों की तपस्या करने के बाद में वही अत्रि ऋषि तीर्थ यात्रा से दोबारा लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी चींटियां उदी जो एक बाम्बी बनी हुई थी मिट्टी की, वहां से राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उन्होंने उस बाम्बी को हटाया तो देखा कि ये तो अग्नि शर्मा है जिनको हमने गुरु मंत्र दिया था। अग्नि शर्मा ने कहा कि प्रभु मेरा जीवन का उद्धार हो गया, मुझे राम नाम की भक्ति मिल गई है और आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसी ही भक्ति मुझे और भी मिलती रहे, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। अत्रि ऋषि ने कहा कि आज से आपका नाम वाल्मीकि होगा और तुम रामायण की रचना करोगे। अग्नि शर्मा को यह आशीर्वाद देकर कुश स्थली गए, यानी अवंतिका नगरी, उज्जैन नगरी में आए और वहां पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी की भक्ति करने लगे और शिव जी की भक्ति करते 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 वो कवि हो गए और भगवान राम के बारे में कई कथाएं लिखने लगे और करते करते उन्होंने रामायण की रचना कर दी। तो ये थी वाल्मीकि जी जिन्होंने धर्म के बारे में बताया, भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया। यह एक बहुत ही बढ़िया कथा जो स्कंद पुराण से निकल के आई थी। तो यह कथा आपको कैसी लगी मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी स्कंद पुराण से कथाएं जो आती है मैं आपके सामने लेकर आऊं, तो इसे आप जो है अनुग्रहण करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर महादेव, जय श्री राम।